Students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. So today we are doing block 9, a story within a story, and lesson plan 3, comparing and contrasting two stories. So today you will be able to compare and contrast the two stories. Compare means find the similarities and contrast means find the differences. So let's start. So there are many ways in which we can compare two persons, two things. So we can compare things like gender. Suppose there is a boy and girl standing before you, and you can compare them that he is a boy and she is a girl. So upon the basis of gender, you can compare age. He is 16 years old, she is 10 years old. Occupation, he is a doctor, she is a teacher. Hairstyle, क्लोथिंग, आवर इंटरेस्ट एंड हॉबीज़. तो हम किसी भी चीज़ को कंपेयर जेंडर के उसमें कर सकते हैं. एज, ऑक्यूपेशन, हेयर स्टाइल कैसा है, कपड़े कैसे पहने हुए, इंटरेस्ट क्या है. ही लाइक्स टू रीड न्यूज़पेपर, शी लाइक्स टू वॉच टीवी. So today we will examine the story The Best Christmas Present in the World more closely to compare and contrast the flashback with the present day story. सो स्टोरी में टू पार्ट्स थे. एक तो फ्लैशबैक था, जो ओल्ड डेस्क में जो लेटर मिलता है उसमें फ्लैशबैक था. एक प्रेजेंट डे स्टोरी थी कि ऑथर मैकफर्सन के पास जाता है और वहाँ पे उसे लेटर देता है. सो इस तरह से टू स्टोरीज थी, स्टोरी विद इन द स्टोरी. तो दोनों को हम कंपेयर करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स टेल मी हाउ इज़ द सेटिंग सिमिलर एंड हाउ इज़ इट डिफरेंट. जो सेटिंग है स्टोरी की वो कैसे सेम है, कैसे अलग है. एंड विच करेक्टर्स आर इन बोथ स्टोरीज. दोनों स्टोरीज में कौन कौन से करेक्टर्स हैं. विच सेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. सो द प्रेजेंट डे स्टोरी टेक्स प्लेस इन अ टाउन called Bridport while the flashback takes place on a battlefield. जो लेटर के अंदर जो स्टोरी लिखी हुई थी वो बैटलफील्ड की है और जो प्रेजेंट डे स्टोरी है वो ब्रिडपोर्ट की है. सो डेकेड्स हैव पास्ड बिटवीन द टू स्टोरीज. बहुत ज़्यादा टाइम बीत गया है दोनों स्टोरीज में. द फ्लैशबैक टेक्स प्लेस ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर नंबर 1 एंड वाइल द प्रेजेंट डे स्टोरी इज़ वैन मैकफर्सन्स वाइफ हैज़ एजेड इनटू एन ओल्ड वीमेन. सो जो फ्लैशबैक है वो स्टोरी वर्ल्ड वॉर 1 की है और जो प्रेजेंट डे स्टोरी है वो तब की है जब जो मैकफर्सन की जो वाइफ है कोनी वो ओल्ड हो गई हैं. बोथ आर ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन. सिमिलैरिटी है, दोनों क्रिसमस टाइम की हैं. एंड मिसेस मैकफर्सन इज़ इन बोथ द स्टोरीज. सो टेल मी व्हाई इज़ इट हेल्पफुल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट बोथ स्टोरीज एंड अदर स्टोरीज इन जनरल. किसी भी स्टोरी को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, कैसे हेल्पफुल होता है. सो मेकिंग कनेक्शंस वाइल रीडिंग द स्ट्रेटजी इज़ दैट हेल्प अस फुली अंडरस्टैंड व्हाट वी रीड. जब भी हम किसी स्टोरी को पढ़ते हैं हम उससे कनेक्ट करते हैं, क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, तो हम उस स्टोरी को अच्छे से समझ पाते हैं. By thinking about the similarities and differences between these two stories, we will remember more about each story and gain a deeper meaning from it. अगर हम दोनों स्टोरीज में सिमिलैरिटीज़ फाइंड करते हैं, डिफरेंसेस फाइंड करते हैं, तो हम ज़्यादा टाइम तक इसको याद रख पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, डीपर मीनिंग गेन कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, बोथ स्टोरीज हैपन ड्यूरिंग द क्रिसमस सीजन. By seeing this similarity, the story's title takes a greater meaning because we understand the dual symbolism of the best Christmas present, the truth from the flashback and the letter in the present. So why are both stories needed? दोनों stories की क्या ज़रूरत है. Both the stories are needed for each story to have a deeper meaning. Each story can survive on its own. दोनों स्टोरीज़ के होना ज़रूरी है क्योंकि इससे हमें डीपर मीनिंग समझ में आता है. और दूसरा, हर एक स्टोरी अपने आप सर्वाइव कर सकती है. व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर द रीडर गेन्स अ ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्शंस एंड वर्ड्स इन ईच स्टोरी. तो लेकिन जब दोनों स्टोरीज़ को टुगेदर यहाँ पे एक साथ लाया जाता है तो रीडर को ग्रेटर मीनिंग यहाँ पे समझ में आता है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, हर स्टोरी के एक्शन और वर्ड्स के बारे में पता चल पाता है. वी कैन बेटर अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज द लार्जर वर्ल्ड टू विच बोथ स्टोरीज बिलोंग. One where hope is restored for the characters from the most unlikely places, an old desk and a battlefield. दोनों ही जो हैं नेगेटिव प्लेसेस हैं, नेगेटिव चीज़ें हैं. ओल्ड डेस्क, पुराना डेस्क हो चुका है जो कि एक जंग शॉप में है. बैटलफील्ड जहाँ पे सिर्फ लड़ाई की उम्मीद की जाती है, तो वहाँ से होप रिस्टोर की गई है, एक उम्मीद रिस्टोर की गई है. वी ऑल्सो लर्न अबाउट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिस्टोरिकल इवेंट अलॉन्ग विद द हार्श रियलिटीज़ ऑफ वॉर. कि हाँ, अक्सर हमने सुना है कि वॉर में लड़ाई होती है, लेकिन हमें एक हिस्टोरिकल इवेंट पता चला है कि वहाँ पे उन लोगों ने कैसे क्रिसमस सेलिब्रेट किया.
Now take out your worksheet at page number 43 S3, that is comparing and contrasting two stories. Question 1. Circle the type of connection we are making when comparing the flashback and present day stories. Text to self, text to text और text to word. So हमने text का text से ही यहाँ पे connection किया है. So answer is text to text. How do you know? आपको ये कैसे पता है? I know because we are comparing two different stories, the present day story and the flashback story. Now question second, use the Venn diagram to compare and contrast the two stories. आपको Venn diagram यूज़ करना है. यहाँ पे मिडिल पार्ट में आपको similarities लिखनी है और दोनों पार्ट्स में आपको differences लिखने हैं. So in first part you can write the flashback, in middle part you can write the similarities, and in the third part you can write present day. So flashback, in flashback what you have to write: Western Front war zone, characters and soldiers expect Mr. McPherson. Jim is excited to communicate with his family. In the middle part, Christmas season, the letter, Mrs. McPherson, feeling of hope, acts of love. And in the present day, in the third column, what will you write? England, junk shop, home and nursing home. Characters include the narrator and the other minor characters. The narrator wants to distance himself from his family. So how do both stories add to each other's significance? So दोनों ही स्टोरी कैसे significance ऐड करती हैं एक दूसरी स्टोरीज में. The flashback and the present day story add to each other's significance by including the flashback. The reader gains understanding of a true historical event that is surprising, informative, and entertaining. The flashback helps the reader understand why Mrs. McPherson is alone in a nursing home and provides a dual meaning to the title. The present day story contributes to the flashback because it puts the war into a greater context. The reader will know what happened after the war, both in the country in general and specifically with the McPherson.